आज अपने पढ़ेंगे नस्य कर्म। नस्य कर्म में सबसे पहले नस्य का एक श्लोक है। नस्ता कर्म चा कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्त्रविता। क्या है? नस्ता कर्म चा कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्त्रविता। द्वारम ही शीर्षो नासा तेन तद व्याप्य हंति तान। चरक सिद्धि 9 का श्लोक है। चरक सिद्धि 9 में नस्य कर्म के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो चरक क्या है? द्वार पे ही खड़े हैं, तो इसे ऐसे याद कर रखा है। द्वार, चरक का द्वार में शीर्षो नासा, वाग्भट का उल्टा हो जाता है, शीर्षो ही नासम द्वार। ठीक है, तो चरक सिद्धि 9 में नस्य कर्म के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर नस्य के भेद, चरक ने जो नस्य के वेद बताए वो 5 बताए। सुश्रुत ने नस्य के कितने वेद बताए? तो सुश्रुत ने नस्य के 2 वेद बताए हैं। वाग्भट्ट ने 3 बताए हैं। शारंगधर और काश्यप ने भी 2 बताए। ठीक है, तो सुश्रुत, शारंगधर और काश्यप, नस्य के कितने वेद होते हैं? सुश्रुत, शारंगधर, काश्यप ने बताए 2। ठीक है, वाग्भट्ट ने 3 बोले और चरक ने 5 बोले। ठीक है, नस्य के जो 5 वेद कौन कौन से हैं? नावन, ठीक है, नैड डीपी करके अपने याद किया था। नावन, अवपीड़, धमापन, धूम्र, प्रतिमश। ठीक है, कौन कौन सा? नावन, अवपीड़, धमापन, धूम और प्रतिमश। ठीक है, तो अब इनकी मात्रा देख लेते हैं। नावन की जो मात्रा लेनी है वो कैसे होती है? औषध सिद्ध स्नेह में कपास पिचू को डुबोकर नाक में बिंदु डालना। औषध सिद्ध स्नेह में कपास कपास पिचू को डुबाकर नाक में बिंदु डालना। अवपीड़ में क्या होता है? औषध के कल्क को कपड़े में रखकर उसका रस नाक में टपकाना। औषध का जो कल्क है उसको कपड़े में रख लो और फिर उसको रस को नाक में टपकाओ, तो उसको बोलते हैं अवपीड़ नस्य। फिर आता है धमापन नस्य। धमापन नस्य में क्या होता है? 6 अंगुल लंबी नली में औषध चूर्ण को भरकर नाक में फूंक कर नस्य। धमापन में क्या? 6 अंगुल लंबी आपको नली लेनी है, उसमें औषध चूर्ण को डालना है और उसमें नाक में फूंक देना है। तो उस तरीके का नस्य कौन सा होता है? धमापन नस्य। फिर बात आती है धूम्र की। औषध सिद्ध धूम्र को नाक से खींचा जाता है। औषध सिद्ध जो धूम्र है उसको नाक से खींचा जाता है। तो फिर प्रतिमश नस्य के बारे में आता है। स्नेह में अंगुली डुबोकर स्नेह की बूंद नाक में टपकाना प्रतिमश नस्य है। स्नेह में क्या डालना है? उंगली डुबोनी है। ठीक है, तो स्नेह की बूंद नाक में टपकाना प्रतिमश नस्य है। तो ये चीज़ होगी। फिर जो भेद हैं, भेद नावन के क्या हो गए? स्नेहन और शोधन हो गया। नावन के बाद अवपीड़। ठीक है, स्तंभन और शोधन हो गया। पहले स्नेह करना है, फिर स्तंभन शोधन। ठीक है, स्नेहन शोधन, स्तंभन शोधन, फिर धमापन आ जाता है। चूर्णस्य धमापनम तद्वि दे स्रोत्रो विधोदनम। ठीक है, चूर्णस्य धमापनम तद्वि दे स्रोत्रो विधोदिनम। ठीक है, फिर वीएसपी आ जाता है तुम्हारा, किसका? धूम नस्य जो होता है वीएसपी कैसे? वैरेस्निक, स्नेहिक, प्रायोगिक। फिर प्रतिमर्श नस्य 2 तरह के, मर्श और प्रतिमर्श। ठीक है, फिर क्रियाशीलता के आधार पर 3 होते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर नस्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है रेचन कफज रोगों में। ठीक है, RTS। ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर RTS। रेचन, तर्पण, शमन। रेचन कफज रोगों में दिया जाता है, तर्पण वातज रोगों में दिया जाता है, शमन वात पित्त दोनों रोग में। ठीक है, तो तर्पण कौन से में देना है? वातज रोगों में, जबकि शमन देना है वात पित्त दोनों में, और रेचन देना है आपको कफज रोगों में। क्रियाशीलता के आधार पर 3 हो गए। वाग्भट्ट अनुसार त्रिविध नस्य। ठीक है, वाग्भट्ट ने कितने नस्य बोले? त्रिविध। विरेचनम, भ्रंगणम च शमनम च त्रिधा अपि तत। ठीक है, वाग्भट्ट ने त्रिविध नस्य बोले। विरेचनम, भ्रंगणम च शमनम च त्रिधा अपि तत्। ठीक है, वाग्भट्ट ने त्रिविध नस्य कौन? विरेचन, भ्रंगण और शमन। ठीक है, विरेचन, भ्रंगण और शमन 3 तरह के नस्य बोले। विरेचन नस्य, भ्रंगण नस्य और शमन नस्य। विरेचन नस्य में क्या होता है? शिरशूल। विरेचन नस्य किस में दिया जाता है? शिरशूल, अभिष्यन, गल रोग, पीनस और अपस्मार में। ठीक है, शिरशूल, अभिष्यन, गल रोग, पीनस और अपस्मार में। SAGE
PA, ठीक है, सागपा, शीर्षूल, अभिशन, गल रोग, पीनस और आपस में भृंगणस्य, वात शीर्षूल में, स्वर क्षय में, नासाशोष, सूर्यावर्त और अवबाहक में, शमन्नस्य, नीलिका, व्यंग, केश, रोग तथा अक्षीराज में, ठीक है। शमन्नस्य किस में दे रहे हैं? नीलिका, व्यंग, केश रोग और अक्षीराज में। सुश्रुत के अनुसार दो तरह के नस्य, स्नेहन और शिरोविरेचन। चरक ने स्नेहन और स्नेहन और शोधन बोला है नावन के लिए, ठीक है। सुश्रुत ने दो स्नेहन बोला और शिरोविरेचन बोला है, ठीक है। तो शोधन के शिरोविरेचन बोल दिया। काश्यप ने भी दो बोले थे, लेकिन काश्यप के जो दो हैं, ठीक है, किस किस ने दो बोले थे? सुश्रुत, चारंगधर, काश्यप। काश्यप के दो हैं, भृंगण और कर्ष, ठीक है। सुश्रुत ने जो स्नेहन और शिरोविरेचन बताया, उसके वो पुनः दो वेद बोले हैं, पुनः 5 भेद बोले हैं, ठीक है। 5 भेद कौन से? नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़, प्रदमन, ठीक है। नस्य शिरोविरेचन, NSPAP, ठीक है। नस्य शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रदमन, ठीक है। और काश्यप ने पुनः दो भेद करे, पूरण और शोधन, ठीक है। नस्य का मात्रा, नस्य की जो मात्रा होती है, प्रतिमर्श नस्य की मात्रा जो होती है वो 2 बूंद होती है, ठीक है। अवपीड़ शिरोविरेचन, अवपीड़ शिरोविरेचन में उत्तम मध्यम ह्रस्व के हिसाब से होता है। उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा, 8 6 4 बिंदु, ठीक है। उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा, 8 से 4 बिंदु। अवपीड़ और शिरोविरेचन। मर्श नस्य, उत्तम मध्य ह्रस्व मात्रा। मर्श की जो उत्तम स्टार्ट होती है 10 8 6 से, 10 बिंदु, 8 बिंदु, 6 बिंदु, ठीक है। उत्तम मध्य ह्रस्व 10 8 6, ठीक है। शिरोविरेचन और पीड़ की 8 6 4। फिर स्नेहन नस्य, चक्रपाणी ने बोला स्नेहन नस्य प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय 8 बिंदु, 8 फिर 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 बिंदु, बिंदु शुक्ति बोला, 64 बिंदु पाणी शुक्ति, ठीक है। बिंदु शुक्ति पाणी शुक्ति, ठीक है। तो 8 बिंदु, 32 बिंदु और 64 बिंदु, प्रथम द्वितीय तृतीय स्नेहन से चक्रपाणी के अनुसार। फिर आता है धूम्र से, VSP होता है, ठीक है। VSP में 24 32 36 अंगुल, ठीक है। इसमें जो वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक 24 32 36 अंगुल, ठीक है। फिर नस्य के काल, प्रावृत, शरद और बसंत ऋतु में। नस्य के जो काल है प्रावृत, शरद और बसंत ऋतु में। नस्य कर्म हेतु वय, नस्य कर्म की जो वय, नस्य कर्म के लिए जो आयु बताई 8 से 80 वर्ष बताई गई है, ठीक है। नस्य काल मर्यादा, नस्य काल मर्यादा 21 दिन होती है, ठीक है। 21 दिन पे देना चाहिए नस्य, और 8 से 80 साल के बच्चे को दे सकते हैं, मतलब 8 से 80 साल के जो भी लोग हैं उनको दे सकते हैं। दोष अनुसार नस्य काल, दोष के अनुसार नस्य के जो काल है, एक तो है प्रातः, फिर मध्याह्न, फिर साय रात्रि, ठीक है। कब कब दे सकते हैं नस्य? प्रातः काल दे सकते हैं, मध्याह्न में दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं, रात्रि में दे सकते हैं। प्रातः, मध्याह्न, साय रात्रि, प्रातः, मध्याह्न, साय रात्रि। प्रातः कफज रोग में, मध्याह्न में देना है तो पित्त रोग में, साय रात्रि वातज रोग में। जो जिसका समय है उसी टाइम पे वो वाला नस्य देना है। कफज का सुबह होता है तो सुबह पूर्वाह्न में, कफज रोगों में दिन में पित्त बड़ा होता है तो मध्याह्न में आप पित्त रोगों में देंगे। साय रात्रि, रात में वात बढ़ जाता है तो उसमें वात रोग में देना है, ठीक है। नस्य देने का काल, स्वस्थ वृत्ते तू पूर्वान्ह, शरत शरत काल बसंतयो, ठीक है। स्वस्थ वृत्ते तू पूर्वान्ह, शरत काल बसंतयो, शीते मध्य दिने, ग्रीष्मे सायं वर्षासु सातपे। अष्टांग हृदय सूत्र में बोला गया है। अष्टांग हृदय सूत्र में नस्य देने का क्या बोला गया? स्वस्थ ऋते तू पूर्वान्ह, शरत काल बसंतयो, ठीक है। पूर्वान, शरद और बसंत। शीते मध्य दिने, ग्रीष्म साय वर्षासु सात पे, ठीक है। तो शीत अगर है तो मध्य दिन में देना चाहिए, और गर्मी में शाम को देना चाहिए, और वर्षा में 7 पे में देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई चरक अनुसार। ग्रीष्म, शीत, शीते, वर्षा, पूर्वान, मध्याह्न, दुर्दिन को छोड़कर, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। गर्मी में सुबह, शीत में दोपहर में, ठीक है। वर्षा में दुर्दिन को छोड़कर। वाग्भट अनुसार स्वस्थ अवस्था में शरद और बसंत में पूर्वान, स्वस्थ अवस्था शरद और बसंत, पूर्वान में, शीत में
मध्य दिन में, वर्षा में सूर्य दिखने पर, ग्रीष्म में सायंकाल में। ठीक है। प्रतिमास नस्य के कितने काल बोले? 14 काल सुश्रुत ने। नस्य पश्चात कर, नस्य पश्चात कर कफ नाशक धूम्रपान करना चाहिए। ठीक है। नस्य के बाद क्या करना चाहिए? कफ नाशक धूम्रपान। ठीक है। उष्ण जलपान, पथ्य भोजन करें तथा निर्वात स्थान में रहें। ठीक है। निवास स्थान में रहें। ठीक है। उष्ण जलपान करें, पथ्य भोजन करें और निवास स्थान में रहें। उष्ण जलपान, पथ्य भोजन और निवास स्थान में रहें। ठीक है। शिरोविरेचन, सर्वप्रथम शिर प्रदेश पर स्वेदन कर हस्ततल का स्वेदन करें। ठीक है। सबसे पहले सिर प्रदेश पर स्वेदन करें और फिर हस्ततल का स्वेदन करें। सम्यक योग, अयोग और अतियोग। शिरोविरेचन में सम्यक योग में क्या होता है? उरा शिरो लाघव इंद्रियाक्षम स्रोतो विशुद्धिश्च भवेद विशुद्धे। ठीक है। अयोग में गलोपलेप शीर्षो गुरुत्वम निष्ठीवनम चाप्यथ दुर्विरक्ते। अतियोग में शिरो अर्ची शंख श्रवणार्थी तोद अव्यत्यर्थ शुद्धे तिमिरम च पश्येत। ठीक है। तिमिरम च पश्येत। नस्य व्यापत दो होते हैं। स्नेहिक नस्य द्वारा दोष उत्कुलेशजन्य, शिरोविरेचन द्वारा दोष क्षयजन्य। ठीक है। तो ये हो गया। चिकित्सा क्या करनी है? चिकित्सा जो है स्नेहिक नस्य द्वारा, तो चिकित्सा शोधन शमन है और जो शिरोविरेचन द्वारा में उसमें चिकित्सा भ्रंगण है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। नस्य हेतु द्रव्य, शेष शिरोविरेचक कौन सा है? चरक और सुश्रुत ने अपामार प्रत्येक पुष्पा को शेष शिरोविरेचक द्रव्य कहा है। ठीक है। चरक और सुश्रुत ने अपामार प्रत्येक पुष्पा को शेष शिरोविरेचक द्रव्य कहा है। चरकों शिरोविरेचन द्रव्य, चरक के जो शिरोविरेचन द्रव्य है उसमें क्या? अपामार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडंगान्यथ शीघ्रूणि सर्षपा तुम्बुरुणि। चरक सूत्र 4 का दूसरा श्लोक। अपामार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडंगान्यथ शीघ्रूणि सर्षपास्तुम्बुरुणि। चरक सूत्र 4 में दिया होगा। ठीक है। अपामार शुंठी, चाहे शिरोविरेचन द्रव्य कौन से चरक के? अपामार, शुंठी, पिप्पली, मरीच, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, सौवार्चल, लवण, सैंधव लवण, वायविडंग, शिग्रु, सर्षप, पीलू, हरेणुका, शीरीष बीज, तुम्बरू, लहसुन, ज्योतिषमती, अजाजी, अजगंधा, पृथ्वीका, सुरसा, श्वेता, कुठेरक, फणिज्जक, मालकांगनी। ठीक है। विरेचन योगों के आश्रय, विरेचन योग के जो आश्रय हैं वो 6 हैं। षड विरेचन आश्रय, 6 विरेचन आश्रय हैं। इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी इति। चरक सूत्र 4 में दे रखा है। क्या क्या है? मूल है, त्वक है, पत्र है, पुष्प है, फल है, क्षीर है। शिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रय 7 होते हैं। मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, कंद एवं निर्यात। चरक विमान 8 में दे रखा है। ठीक है। शिरोविरेचन द्रव्य के आश्रय। शिरोविरेचन द्रव्य ज्योतिषमती वचा, ज्योतिषमती वचा किसने? चरक और सुश्रुत ने। अर्क, अलर्क, ज्योतिषमती, अपामार, अतिविषा, इनका मूल यूज होता है। लोद्र, मदन, सप्तपर्ण, निम्ब, अर्क का पुष्प, तेजोवती, शोभांजन, रहती, कंठकारिका, त्वचा। ठीक है। इनका त्वचा यूज होती है। सुमुख, सुरसा, कुठेरक, तुलसी के वेद, श्रृंगबेर, पत्र इनका यूज होता है। अपामार, पिप्पली, मरीच, शिग्रु, विडंग, हरेणुका, इनका फल यूज होता है। हरिद्रा, श्रृंगबेर, मूलक, लहसुन, इनका कंद यूज होता है। नोट। ठीक है। लवण, कटु, तिक्त, कषायणी, चेंद्रिय उपशायनी। चरक विमान 8 का श्लोक है। शिरोविरेचन द्रव्यों में मधुर या अम्ल रस नहीं होता है। आज के लिए इतना ही।